नमस्कार दोस्तों। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संस्थाएं और परिस्थितियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना, संस्था या स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है, तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। कृपया इस कहानी को केवल एक काल्पनिक रचना के रूप में देखें। अब कहानी शुरू होती है। माया का प्लान, एक गलतफहमी, जिसने सब कुछ बदल दिया। जब धोखे ने प्यार को जख्मी कर दिया। जाह्नवी की तबीयत और रुद्र की बेचैनी। पिछले कुछ दिनों से जाह्नवी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उसे पहले से पीसीओडी था, इसलिए हर महीने पीरियड्स के दौरान उसे असहनीय दर्द सहना पड़ता था। इस बार दर्द पहले से कहीं ज्यादा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। रुद्र हर पल उसका ख्याल रख रहा था। समय पर दवाइयाँ, गर्म पानी की बोतल, उसके लिए खाना बनाना और पूरी रात उसके पास बैठकर उसका हाथ थामे रहना। रुद्र अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। रुद्र धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए, जाह्नवी, तुम आराम करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। जाह्नवी, कमजोर आवाज, तुम बहुत अच्छे हो रुद्र, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रुद्र की आंखों में दर्द था। वो उसका दर्द खुद लेना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। माया की साजिश, एक गलतफहमी का बीज। लेकिन उसी समय कोई और उनके रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहा था। माया, वह जानती थी कि ताकत से रुद्र को हराना आसान नहीं। इसलिए उसने चुना गलतफहमी का रास्ता। माया, अपने गुंडे से जाह्नवी को इस तरह का माहौल दो कि उसे लगे राज और नेहा ने उससे एक बहुत बड़ी बात छिपाई है। उसे बता दो कि नेहा नशे में थी और राज ने उसके साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाया था। गुंडे ने अपना काम कर दिया और जाह्नवी तक ये बात पहुंच गई। जाह्नवी का गुस्सा, थप्पड़ और सन्नाटा। जाह्नवी का दिल टूट गया। उसे लगा, जिस परिवार के लिए उसने सब कुछ किया, उसी ने उससे सच छिपाया। गुस्से में वह सीधे नेहा के पास पहुंची। नेहा कुछ समझ पाती उससे पहले ही जाह्नवी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। चटाक, पूरा घर सन्न रह गया। जाह्नवी, गरजते हुए, तुम मेरी बहन हो नेहा, और तुमने मुझसे ये सब छिपाया। राज ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और तुम चुप रहीं। नेहा, आंसू बहाते हुए, हाथ गाल पर, दीदी, मैं डर गई थी। मैंने सोचा तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। जाह्नवी, ठंडी आवाज, तो अब मैं और नाराज हो गई हूं। राज का सामना और उसकी चुप्पी। राज तुरंत नेहा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पहली बार झुककर कहा, राज, सिर झुकाकर, आंखों में दर्द, दीदी, अगर हमारी कोई गलती है तो सजा मुझे दीजिए, लेकिन नेहा को मत कोसिए। उसने आपका कभी बुरा नहीं चाहा। राज की आंखों में सच्चाई थी। वह सिया को हमेशा अपनी मां जैसा सम्मान देता था और जाह्नवी को अपनी बड़ी बहन मानता था। फिर भी जाह्नवी का गुस्सा कम नहीं हुआ। जाह्नवी, राज से, तुम मेरी बहन के साथ खेल खेले। राज, तुम जानते हो उसकी क्या कीमत है। राज, आंखों में आंसू, मैं जानता हूं दीदी, और मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, पर नेहा को मत मारिए। रुद्र की कोशिश और जाह्नवी का अड़ियलपन। रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर शांत करने की कोशिश की। रुद्र, धीमी आवाज, जाह्नवी, पहले पूरी बात सुन लो। माया ने हमें गलतफहमी में डाला है। जाह्नवी, गुस्से से, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे बाहर जाना है। रुद्र, सख्ती से, पर डर के साथ, बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। माया अब भी बाहर है। पर जाह्नवी ने रुद्र का हाथ छुड़ाया और अकेली घर से बाहर निकल गई।
रुद्र चीखते हुए। जाह्नवी। सड़क पर माया का इंतजार। जाह्नवी सड़क पर चल रही थी, उसके आंसू बह रहे थे और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जाह्नवी, खुद से। मैंने सबके लिए क्या किया? और उन्होंने मुझसे सच छिपाया। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। तभी उसने देखा, सड़क के उस पार एक काली कार खड़ी थी और उसके पास खड़ी थी माया। माया मुस्कुराते हुए। आओ जाह्नवी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जाह्नवी हैरान। तुम कौन हो? माया शैतानी आवाज। मैं वो हूं जो तुम्हें सच बताऊंगी, उन सब के बारे में जिन्होंने तुमसे झूठ बोला। जाह्नवी उसके पास पहुंची और माया का जाल उसके चारों तरफ बंद होने लगा। माया का जाल, जाह्नवी, नेहा और एक खतरनाक धोखा। जब दवा ने बेहोशी को जन्म दिया और माया ने रुद्र को तोड़ा। माया की कोठी, रात के 11:57 बजे। जाह्नवी एक कोठरी में बंधी हुई थी, उसके हाथ पीछे, पैर बंधे और आंखों पर पट्टी। उसका शरीर ड्रग्स के असर से कांप रहा था। माया ने उसे धोखे से इंजेक्शन लगा दिया था। जाह्नवी बेहोशी की कगार पर, कांपती आवाज। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा शरीर जल रहा है। माया उसके सामने खड़ी, मुस्कुराते हुए। बहुत अच्छा। ये ड्रग तुम्हें बेहोश नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे हर एहसास को और तेज करेगा। अब तुम चीखोगी और रुद्र को हर चीख सुनाई देगी। माया ने अपना फोन उठाया और रुद्र को वीडियो कॉल कर दिया। माया का मैसेज और रुद्र की बेचैनी। रुद्र फोन उठाते ही गरजते हुए। माया, अगर तूने जाह्नवी को छुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माया हंसते हुए। रुद्र, तू बहुत गुस्से में है, पर देख, मैं तुझे एक और दृश्य दिखाती हूं। याद है नेहा की हालत, जब राज ने उसे बचाया? अब जाह्नवी उससे भी बदतर हालत में होगी और तू कुछ नहीं कर सकता। माया ने फोन जाह्नवी की तरफ घुमाया, जो अपने कपड़े खुद फाड़ रही थी। जाह्नवी बेहोशी में, चीखते हुए। बहुत गर्मी, मुझे बचाओ, कोई तो आओ, मुझे सुकून दो। जाह्नवी की बेबसी, कोई नहीं आया। जाह्नवी ने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए, अपनी स्कर्ट को नीचे खींचा और भीख मांगने लगी। जाह्नवी रोते हुए, फड़फड़ाते हुए। प्लीज, कोई मुझे छू लो, मुझे सुकून दो, मैं मर रही हूं। माया ठंडी मुस्कान। देखो रुद्र, तुम्हारी पत्नी किसी की भीख मांग रही है, पर तुम यहां हो और कोई मर्द उसकी मदद नहीं कर सकता, सिवाय मेरे आदमियों के। पर मैं उन्हें अंदर नहीं आने दूंगी। रुद्र फोन पर चीखते हुए। माया, तू पागल है। अगर उसे दवा नहीं दी गई तो वो मर जाएगी। माया बेरहमी से। तो आओ अकेले, और फिर देखो तुम्हारी पत्नी की क्या हालत होती है। अध्याय रुद्र, राज और एवी जाह्नवी को बचाने निकले। जब खून ने प्यार को रास्ता दिखाया। महल, रात के 11:37 बजे। पूरा महल सन्नाटे में डूबा हुआ था। रुद्र के हाथ में मोबाइल था और स्क्रीन पर चमक रहा था एक ही मैसेज। अगर जाह्नवी को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले आना। एक पल के लिए रुद्र की सांसें थम गईं। उसकी मुट्ठियां इतनी कस गईं कि हाथ की नसें साफ दिखाई देने लगीं। रुद्र दांत पीसकर। माया, अगर तूने जाह्नवी को छुआ तो मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि मरने से पहले तू 100 बार मौत को भूल जाएगी। राज की एंट्री और मैसेज का खुलासा। उसी समय राज कमरे में दाखिल हुआ। उसने रुद्र का चेहरा देखा और बिना कुछ पूछे समझ गया कि बात बहुत बड़ी है। राज गंभीरता से। क्या हुआ भाई? रुद्र ने चुपचाप मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैसेज पढ़ते ही राज के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, उसके जबड़े भिंच गए। कुछ सेकंड बाद एवी भी वहां आ पहुंचा।
उसने दोनों की आंखों में बेचैनी देखी। एवी, ठंडी आवाज। जाह्नवी? रुद्र ने धीरे से सिर हिला दिया। कमरे में खामोशी छा गई। फिर एवी ने गहरी सांस लेकर कहा, एवी, ये जाल है, और हमें पता है किसने बिछाया है। माया। रुद्र की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रुद्र, गरजते हुए, अगर जाह्नवी को कुछ भी हुआ, तो इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। प्लानिंग, नक्शा, लोकेशन, हथियार। राज ने तुरंत मेज पर शहर का नक्शा फैला दिया। उसने मोबाइल की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और अपने लोगों से मिली जानकारी को जोड़ना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में एक पुरानी बंद फैक्ट्री का नाम सामने आया। राज, नक्शे पर उंगली रखते हुए, यहाँ है, पुरानी गन्ना फैक्ट्री, शहर से 25 किलोमीटर दूर। माया का पुराना अड्डा। एवी, बिना समय गवाए, अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाओ। हथियार तैयार करो। गाड़ियां बाहर निकालो। महल के बाहर 3 काली एसयूवी एक साथ स्टार्ट हुईं। तीनों गाड़ियां, तीनों माफिया। पहली गाड़ी में रुद्र बैठा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जाह्नवी। दूसरी गाड़ी में एवी था। वह पूरे ऑपरेशन की रणनीति बना रहा था, कहाँ घुसना है, कहाँ गोली चलानी है, कहाँ चुप रहना है। तीसरी गाड़ी में राज बैठा था। आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बस एक ठंडा, खतरनाक संकल्प। राज, खुद से, धीमी आवाज। जिसने भी हमारी फैमिली को छूने की कोशिश की है, आज उसका खेल खत्म होगा। तीनों गाड़ियां तेज रफ्तार से अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगीं। फैक्ट्री के अंदर, माया और जाह्नवी। एक सुनसान फैक्ट्री के अंदर, जाह्नवी एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसकी आंखों पर पट्टी थी, हाथ पीछे, और शरीर ड्रग्स के असर से कांप रहा था। माया, जाह्नवी के सामने खड़ी, खतरनाक मुस्कान। रुद्र आएगा, मुझे पूरा यकीन है। और इस बार, वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी की वजह से हार जाएगा। जाह्नवी, सिर उठाकर, कमजोर पर मजबूत आवाज। तुम रुद्र को नहीं जानती, वह मुझे लेने जरूर आएगा। और जब आएगा, तो तुम्हें मिटा देगा। माया, हल्का सा हंसी। यही तो मैं चाहती हूं, कि वो आए, और अपनी आंखों से देखे कि उसकी औरत किस हालत में है। जाह्नवी की बेबसी और भीख। ड्रग्स का असर बढ़ गया था। जाह्नवी का शरीर जल रहा था, उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे, और वो अपनी चीखें रोक नहीं पा रही थी। जाह्नवी, फड़फड़ाते हुए, रोते हुए, मुझे बहुत गर्मी है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मुझे छू लो, प्लीज, मुझे सुकून दो। माया, बेरहमी से, चीखो, जाह्नवी, जितना चाहो चीखो। रुद्र तुम्हारी हर चीख सुनेगा, और टूट जाएगा। जाह्नवी ने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए, अपनी स्कर्ट को नीचे खींचा, पर कोई नहीं आया। वो अकेली थी, बेबस, और माया के सामने बिल्कुल नंगी होती जा रही थी। फैक्ट्री के बाहर, तीनों की एंट्री। जब धोखा मिला, और विस्फोट ने रात को जला दिया। फैक्ट्री के बाहर, रात के 12:07 बजे। रात का अंधेरा, ठंडी हवा, और शहर से दूर पड़ी वह सुनसान फैक्ट्री। 3 काली एसयूवी एक एक करके फैक्ट्री के बाहर आकर रुकीं। सबसे पहले दरवाजा खुला, रुद्र बाहर उतरा। उसकी नजरें फैक्ट्री के हर कोने को परख रही थीं, जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार को ढूंढ रहा हो। उसके पीछे एवी उतरा। उसने पूरे इलाके का जायजा लिया और धीमे स्वर में कहा, एवी, सतर्क आवाज। कुछ ठीक नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा खामोशी है। राज, हल्की मुस्कान के साथ माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए, जब दुश्मन इतना शांत हो, समझ लो उसने कुछ बड़ा सोच रखा है। तीनों अपने आदमियों के साथ धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर बढ़ने लगे। अंदर, एक कुर्सी पर बंधी परछाई। अंदर, एक कुर्सी पर कोई लड़की बंधी हुई थी।
उसके चेहरे पर जाह्नवी जैसा मास्क लगा हुआ था। रुद्र बिना एक पल गवाए उसकी तरफ दौड़ा। रुद्र, चीखते हुए, जाह्नवी। जैसे ही उसने उस लड़की का चेहरा पकड़ा, मास्क नीचे गिर गया। वह जाह्नवी नहीं थी, एक और लड़की थी, जो डर से काँप रही थी। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न रह गया। माया की हंसी और टाइमर। उसी समय ऊपर लगे स्पीकर से माया की हंसी गूंज उठी। माया, शैतानी आवाज। रुद्र, तुम आज भी दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं। एवी ने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई। एवी, घबराकर, माया यहां नहीं है। राज ने दीवार पर चमकती लाल लाइट देखी, उसकी आंखें फैल गईं। राज, चीखते हुए, रुको, ये टाइमर है। तीनों ने एक साथ ऊपर देखा। फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में लाल बत्तियां लगातार टिमटिमा रही थीं। माया जाते जाते पूरी फैक्ट्री में विस्फोटक लगा चुकी थी। स्पीकर से उसकी आवाज फिर सुनाई दी। माया, हंसते हुए, जब तक तुम लोग इस धोखे को समझते, मैं बहुत दूर जा चुकी हूं। अगर बच सकते हो, तो बचकर दिखाओ। भागो। तीनों का एक्शन। रुद्र, गरजते हुए, सब लोग बाहर निकलो, अभी। एवी ने अपनी टीम को अलग अलग रास्तों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का निर्देश दिया। राज ने घड़ी की तरफ देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। राज, चीखते हुए, हमारे पास बहुत कम समय है। धमाका, और तीनों बाहर। जैसे ही आखिरी व्यक्ति बाहर निकला, धमाका हो गया। पूरी फैक्ट्री आग के गोले में बदल गई, शीशे उड़ गए, लोहे की बीमें गिर गईं, और तीनों माफिया जमीन पर गिर पड़े। रुद्र, खांसते हुए, धुआं छानते हुए, सब सुरक्षित है। एवी, अपने कंधे का खून पोंछते हुए, हाँ, हम सब बाहर है। राज, हंसते हुए, पर आंखों में आग। माया ने तो हमें धोखा दिया, पर अब उसका खेल खत्म हो गया। दूर, माया की काली कार। फैक्ट्री से कुछ दूरी पर खड़ी काली कार के अंदर माया मुस्कुरा रही थी। उसने शीशे में पीछे देखा और धीरे से कहा, माया, ठंडी आवाज, पहला जाल तो सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए था। असली चाल अब शुरू होगी। उसने अपना फोन उठाया और एक आखिरी मैसेज भेजा। रुद्र, तुमने आज मेरे एक जाल को बचा लिया, पर मेरे पास और भी है। और तुम्हारी जाह्नवी अब भी मेरे कब्जे में है। अगली बार, मैं उसे इससे भी बदतर जगह रखूंगी। माया। तीनों का गुस्सा और नया रास्ता। रुद्र ने मैसेज पढ़ा, उसके जबड़े भिंच गए, और उसने फोन इतनी जोर से पकड़ा कि स्क्रीन फट गई। रुद्र, गरजते हुए, माया, अब तू मर चुकी है। राज, सख्ती से, हम उसे ढूंढेंगे, और इस बार कोई धोखा नहीं होगा। एवी, मुट्ठी भींचकर, हाँ, और इस बार हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिया, नेहा, और जाह्नवी की तलाश। जब प्यार ने दर्द को गले लगाया। माया की छिपी कोठी। रात के 1:47 बजे। तीनों माफिया ने माया के ठिकाने का पता लगा लिया था। एक पुरानी कोठी, जो शहर से बाहर जंगल के बीच छिपी हुई थी। रुद्र, राज और एवी, तीनों ने कोठी को घेर लिया। माया भाग गई थी, पर जाह्नवी अंदर थी। रुद्र ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसा, उसका दिल बैठ गया। जाह्नवी की बुरी हालत। जाह्नवी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पसीने से भीगा था, आंखों पर पट्टी थी, और उसके होंठ सूख गए थे। उसके शरीर पर ड्रग्स का पूरा असर था, वो कांप रही थी, और उसके मुंह से बेहोशी की आवाजें निकल रही थीं। रुद्र, उसके पास दौड़कर, उसे अपनी बाहों में लेकर, जाह्नवी, जाह्नवी, मैं ना गया हूं। जाह्नवी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, उसकी आंखों में बेचैनी, डर और प्यास थी। जाह्नवी, कांपती आवाज, रुद्र, तुम आ गए। मुझे बहुत गर्मी है। मुझे बचाओ। जाह्नवी का कंट्रोल छूटना। अचानक,
जाह्नवी का कंट्रोल छूट गया। उसने रुद्र की गर्दन पर जोर से काटा, इतना जोर कि खून बहने लगा। रुद्र, दांत पीसकर, आह! जाह्नवी! पर जाह्नवी ने उसे छोड़ा नहीं। उसने उसके कंधे, उसकी छाती, उसकी बाहों को बार-बार काटा और नोचा। जाह्नवी, बेहोशी में, चीखते हुए, मुझे बचाओ! मुझे दर्द हो रहा है! मुझे सुकून दो! रुद्र, उसे रोकने की कोशिश करते हुए, जाह्नवी! रुको! मैं तुम्हें बचाऊंगा। पर जाह्नवी ने उसकी शर्ट फाड़ दी और उसके शरीर पर और निशान बना दिए। भीख मांगना और रुद्र की बेबसी। जाह्नवी रुद्र के पैरों पर गिर पड़ी, उसके आंसू बह रहे थे और वो भीख मांग रही थी। जाह्नवी, सिसकते हुए, रुद्र, प्लीज, मुझे छू लो, मुझे प्यार करो, मैं मर रही हूं, मुझे सुकून दो। रुद्र, उसे उठाकर, उसके कान में फुसफुसाते हुए, जाह्नवी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर तुम्हारी ये हालत देखकर मैं टूट रहा हूं। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, पर जाह्नवी ने उसे और जोर से पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठों को पटक दिया, एक जंगली, भूखी किस। रुद्र ने जाह्नवी को शांत करने की कोशिश की। रुद्र ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और उसके होठों को अपने होठों से छुआ, पर यह किस जबरदस्ती की नहीं, प्यार की थी, जो उसके दर्द को कम करना चाहता था। रुद्र, उसके कान में, फुसफुसाते हुए, मैं तुम्हें शांत करूंगा, जाह्नवी, पर इसे अपनी मर्जी से करो। जाह्नवी ने उसे और करीब खींचा, उसके हाथ रुद्र के बालों में, उसके पैर उसके पैरों में फंसे, और रुद्र ने उसे शांत करने के लिए गहरी, सुखदायक किस दी। किस की सेंसुअल डिटेल। रुद्र ने धीरे धीरे अपनी जीभ से जाह्नवी के होठों को चीरा और अंदर घुसा, जैसे वो उसके शरीर की आग को बुझाने के लिए पानी ला रहा हो। उसने उसके निचले होंठ को धीरे से चूसा, फिर ऊपरी होंठ को, और हर चूसने के साथ उसका शरीर थोड़ा शांत हो रहा था। जाह्नवी के होठों से दबी कराह निकली, आह! रुद्र, और उसके हाथ रुद्र की पीठ पर गए, उसे और करीब खींच लिया। रुद्र ने उसकी जीभ को अपनी जीभ से लपेटा, एक लंबी, गीली, गर्म मुठभेड़। जाह्नवी शांत नहीं हुई, और रुद्र का संघर्ष। जब प्यार ने खुद को रोकना सीखा। कोठी के अंदर, रात के 2:03 बजे। जाह्नवी का शरीर अभी भी जल रहा था, ड्रग्स का असर अपने चरम पर था। उसने अपने पूरे कपड़े उतार दिए, एक-एक करके, बिना किसी शर्म के, बिना किसी हिचकिचाहट के। जाह्नवी, बेहोशी में, जंगली आवाज, बहुत गर्मी है, मुझे और चाहिए। रुद्र, तुम्हें भी उतरना होगा। उसने रुद्र की शर्ट पकड़ी और उसे भी फाड़ दिया, बटन उड़ गए, कपड़े फट गए और रुद्र की छाती सामने आ गई। रुद्र, हड़बड़ाकर, जाह्नवी, रुको, तुम पागल हो गई हो। पर जाह्नवी ने उसे नहीं सुना, वो उस पर टूट पड़ी, उसके हाथ रुद्र की पीठ पर, उसके पैर उसके पैरों में फंसे, और वो उसे अपने नीचे दबाने लगी। जाह्नवी, चीखते हुए, मुझे और चाहिए, मुझे रोको मत, तुम मेरे हो। रुद्र ने उसके हाथों को बांधा। रुद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जाह्नवी के हाथों को पकड़ा और उसकी कलाइयों को एक साथ बांध दिया, ताकि वो खुद को या उसे नुकसान न पहुंचाए। रुद्र, सांसें भारी, पर सख्ती से, जाह्नवी, रुको, तुम्हें पता है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जाह्नवी, बेबस होकर, रोते हुए, मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर रही हूं। रुद्र का दिल टूट रहा था, पर वो उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था, उसे पता था कि उसे पीसीओडी है, और इस हालत में कोई भी शारीरिक संबंध उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर को कॉल और स्थिति बताना। रुद्र ने फोन उठाया और अपने निजी डॉक्टर को कॉल किया। रुद्र, फोन पर, घबराई हुई आवाज, डॉक्टर, जाह्नवी को ड्रग्स दिए गए हैं, उसकी हालत बहुत खराब है।
वो अपने कपड़े उतार रही है, मुझ पर टूट रही है, और उसका शरीर जल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर, गंभीरता से। रुद्र, उसे किसी भी कीमत पर शारीरिक संबंध बनाने मत दो, उसे पीसीओडी है, और इस हालत में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। उसके शरीर को ठंडा करो। कोठी का कमरा, रात के 2:27 बजे। डॉक्टर ने आकर जाह्नवी की जांच की, उसका चेहरा चिंतित था। डॉक्टर, रुद्र से, धीमी आवाज। रुद्र, उसका शरीर ड्रग से पूरी तरह जल रहा है। सिर्फ बाहरी ठंडक से काम नहीं होगा, उसे आंतरिक राहत चाहिए। आपको अपनी उंगलियों और जीभ से उसे सुकून देना होगा, वरना उसका दिमाग ड्रग्स के असर में ही रह जाएगा। रुद्र, हकलाकर। पर डॉक्टर, उसकी तबीयत। डॉक्टर, सख्ती से। ये बीमारी नहीं, ड्रग्स का असर है। अगर आपने अभी उसे संतुष्ट नहीं किया, तो वो कभी ठीक नहीं होगी, उसका दिमाग हमेशा इसी जलन में रहेगा। रुद्र ने गहरी सांस ली, उसने डॉक्टर को बाहर भेजा और दरवाजा बंद कर दिया। जाह्नवी का शरीर सिकुड़ना और रुद्र का कदम। जाह्नवी का शरीर सिकुड़ रहा था, वो अपने आप को पकड़ रही थी, उसके पैर आपस में भिंच रहे थे और उसके मुंह से कराहें निकल रही थीं। जाह्नवी, कांपती हुई, रोते हुए, रुद्र, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे और चाहिए। रुद्र ने उसके पैरों को धीरे से फैलाया, उसकी उंगलियां उसके घुटनों पर थीं और उसने उन्हें अलग किया। रुद्र, फुसफुसाते हुए, जाह्नवी, मैं तुम्हें बचाऊंगा, पर यह सजा नहीं, प्यार है। उसने अपनी उंगली उसके सबसे संवेदनशील हिस्से पर रखी और धीरे धीरे गोल गोल घुमाना शुरू किया। जाह्नवी की चीख निकल गई। आह! रुद्र, ये क्या है? जाह्नवी की चीखें और रुद्र का कठोर प्यार। जाह्नवी रोने लगी, उसके हाथों में ताकत नहीं थी, पर वो रुद्र को रोकना चाहती थी। जाह्नवी, फूट फूट कर, रुद्र, रुको, प्लीज, मुझे बहुत तेज लग रहा है, मुझे छोड़ दो। रुद्र, उसकी बात नहीं सुनी और बोला, नहीं, जाह्नवी, मैंने तुमसे कहा था, बाहर मत जाओ, पर तुमने नहीं सुना। अब धुक दो। उसने अपनी उंगली और गहरी घुसाई, उसकी चीखें और तेज हो गईं और उसका शरीर लहराने लगा। रुद्र, सख्ती से, पर आंखों में प्यार। अगर तुम थोड़ी भी हिली, तो मैं तुम्हें राहत नहीं दूंगा और तुम्हारी सजा और बढ़ा दूंगा। चुपचाप लेटी रहो। रुद्र ने अपनी जीभ का इस्तेमाल किया। जब उंगलियों का असर कम होने लगा, तो रुद्र ने अपना सिर नीचे किया और अपनी जीभ को उसके शरीर के उस हिस्से पर रखा, जहां से उसकी सारी पीड़ा पैदा हो रही थी। रुद्र ने अपनी जीभ से पहले हल्का, फिर गहरा दबाव बनाया, वहां नमी पहले से थी, और उसने उसे और बढ़ा दिया। उसकी जीभ ने एक लय बनाई, गोल गोल, फिर सीधा, फिर अंदर की तरफ, जैसे कोई संगीतकार अपनी रचना को पूरा कर रहा हो। जाह्नवी की सांसें तेज हो गईं, उसके नाखून चादर को नोच रहे थे, और उसके होठों से निकली कराह ने पूरे कमरे को भर दिया। आह! रुद्र! रुद्र का आखिरी ऐलान, और जाह्नवी की शांति। रुद्र ने अपना सिर उठाया, उसके होठों पर उसका स्वाद था, और उसकी आंखों में संतुष्टि। रुद्र, उसके कान में, कठोर पर नरम आवाज। अब देखो, अगर तुम थोड़ी भी हिली, तो मैं रुक जाऊंगा, और तुम फिर से उसी जलन में जलोगी। उसने फिर से अपनी उंगली और जीभ, दोनों का इस्तेमाल किया, और जाह्नवी पूरी तरह टूट गई, उसका शरीर झुक गया, उसके आंसू बह गए, और वो चुपचाप लेट गई, अब किसी चीज की भीख नहीं मांग रही थी, बस आराम कर रही थी। जाह्नवी सो गई, और रुद्र की राहत। कुछ मिनट बाद, जाह्नवी सो गई, उसकी सांसें शांत थीं, उसका चेहरा निश्चल, और उसके होठों पर एक मुस्कान थी। रुद्र, उसके माथे पर किस करते हुए, मैं तुमसे प्यार करता हूं, जाह्नवी, और मैं तुम्हें फिर कभी इस हालत में नहीं देखूंगा। बाहर, सिया और नेहा ने रुद्र को बाहर आते देखा,
उसका चेहरा थका हुआ था, कपड़े फटे हुए और शरीर पर जाह्नवी के निशान थे। नेहा आंसू बहाते हुए, मेरी दीदी ठीक है। रुद्र थकी हुई मुस्कान, वो ठीक हो गई है, अब उसे आराम की जरूरत है। सिया रुद्र का हाथ पकड़कर, आपने बहुत अच्छा किया रुद्र भाई। To be continued.